नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि पुलवामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ का एक एएसआई भी शहीद हो चुका है। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये हमला किया गया है। लगातार जहां आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, इस बीच सीआरपीएफ पर एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो किया गया है और एक सीआरपीएफ के एएसआई शहीद भी हो चुके हैं। और इसी पर अब क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह से इस हमले को जो है अंजाम दिया गया है और किस तरह से इस वक्त पूरी सिचुएशन जो है पुलवामा के इस इलाके में बनी हुई है, इस पर भी ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि चेकपोस्ट पर जब चेकिंग के लिए जो है वहां पर रोका गया था, उस वक्त ये हमला जो है किया गया है और हमले में एक एएसआई भी शहीद हो चुके हैं। पुलवामा में ये आतंकी हमला जो है ये किया गया है। सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है जब वहां पर तैनात थी, उन पर ये हमला हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है लगातार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा हमला जो यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब यही कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। और इसी के साथ कोशिश यही है कि क्या जो ये आतंकी हमला किया गया है, क्या कोई और संदिग्ध जो है वहां पर हो सकते हैं, इस पर भी पूरी तरह से नजर जो है ये लगाए हुए हैं। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आदिल, हमें बताइएगा कि पुलवामा में जो ये आतंकी हमला हुआ है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस लिहाज से? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 2 बजे के मिल्टन टू ने एक फ्लाइट नाका जो रहता है पुलिस और सीआरपीएफ गोंगू क्रॉसिंग में, पुलवामा की गोंगू क्रॉसिंग पे, तो उन पे अटैक किया है, जिसमें से एक एएसआई सीआरपीएफ का जिसकी शिनाख्त विनोद कुमार की बतौर हुई थी, वो शदीद और जख्मी हुए थे। फिर उसको बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा लाया गया था इलाज के लिए, जहाँ पे उसकी जो है मौत वाक़या हुई है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद, फायरिंग के बाद, जो पुलिस आर्मी सीआरपीएफ इस जगह पे पहुंची है तो पूरे इलाके का कार्डन ऑफ किया है और अभी जो है सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। बिल्कुल। और आदिल, जिस तरह से चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये हमला किया गया है और इसी के साथ क्या वहां पर बाकी और लोग मौजूद थे जो वहां से ट्रैवल कर रहे थे, क्या और कोई ऐसा नुकसान जो है वहां पर पेश आया है? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा आपने ठीक कहा है कि जो आम लोग हैं वो भी यहाँ इस रास्ते से गुजरते हैं, तो काफी भीड़ रहती है। जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त भी जो है आम लोग गुजर रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी। तो फिलहाल जो है किसी सिविलियन की या किसी और की किसी जख्मी होने की खबर नहीं है। एक ही जो सीआरपीएफ एहलकार था जिसकी शिनाख्त विनोद कुमार के बतौर हुई थी, सब एएसआई जो है सीआरपीएफ का, वो जख्मी हुए थे। तो इसके बाद जो है अभी तफसीलात आती है कि उसकी मौत जो है वाक़या हुई है और इसके बाद पूरे इलाके में जो है फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का कार्डन ऑफ किया है, तो तलाशी अभी जारी है। जी चलिए आदिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से पुलवामा में ये आतंकी हमला पेश आया है, सीआरपीएफ के एक जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च और कॉर्डन ऑफ जो है किया गया है और तलाशी अभियान अभी भी वहां पर चल रहा है। वहीं जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एकजुट जम्मू द्वारा एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। एकजुट जम्मू द्वारा इस अभियान की शुरुआत जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में की गई। जम्मू को अलग दर्जा देने की मांग को लेकर एकजुट जम्मू द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और एकजुट जम्मू के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया। इस अवसर पर एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने अब तक की केंद्र सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन केंद्र की सरकार ने जम्मू को कश्मीरी हुक्मरानों का गुलाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से जम्मू के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए 1947, 15 अगस्त 1947 अंग्रेजी चंगुल से हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद जम्मू संभाग कश्मीर का गुलाम बना दिया गया। पिछले 70 साल से इस गुलामी को भारत की राज्य सत्ता ने चलाया और हमने देखा कि पिछले 70 साल में जम्मू को सेकंड क्लास, सेकंड ऑर्डर स्टेटस में, डिसएम्पावर्ड स्टेट में, कश्मीर की एक कॉलोनी बना के, होस्टेज दे के उनको इस तरीके के अरेंजमेंट में रखा गया। आज जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई लड़ते 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 प्रत्येक जम्मू वासी इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अनटिल एंड अनलेस जम्मू कश्मीर से अलग करके एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, इस समस्या का निवारण नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंट्स जम्मू कश्मीर में जो एनसी हो, पीडीपी हो, हुर्रियत हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जिस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई के
इस्लामीकरण के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, और खासकर जम्मू जिस तरीके से टारगेट पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे रोकने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए बहुत जरूरी है उस पर नकेल कसी जाए। और नकेल कसने का एक ही तरीका है कि जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए, ताकि इन पाकिस्तानी एजेंट्स के हाथों से सत्ता की बागडोर छिने और राष्ट्रवादी समाज के हाथ में सत्ता की बागडोर आए। केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, इंडियन गवर्नमेंट्स अक्रॉस पिछले 70 साल में हमेशा कश्मीर के साथ एक ठेके में है। एक कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली का कश्मीर के साथ, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू की। विजयपुर पुलिस ने नशा तस्करी के एक प्रयास को विफल करते हुए एक ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 क्विंटल 50 किलो भुक्की बरामद की है। गिरफ्तार किए गए ट्रक चालक की पहचान जितेंद्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी होशियारपुर के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक नशे की ये खेप ट्रक चालक कश्मीर से होशियारपुर लेकर जा रहा था। पुलिस ने विजयपुर स्थित एम्स के करीब नाके पर जब ट्रक की जांच की तो इस बड़ी नशे की खेप को बरामद किया। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थियों ने आज चौथे दिन भी जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप था कि पिछले 4 दिनों से वो सिलेक्शन लिस्ट जारी करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों का आरोप था कि भीषण गर्मी के चलते प्रदर्शन कर रहे कई अभ्यर्थी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों का आरोप था कि पहले भी सरकार ने कई पदों की सिलेक्शन लिस्ट रद्द कर कई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे 4 हंगर स्ट्राइक पे हम कंटिन्यूसली हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। हमारे गले बैठ गए, भूख हड़ताली में लोगों के ड्रिप चढ़ गए, कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए बच्चे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका यहाँ पे नहीं पहुँचा अभी तक। हर एक पार्टी के मेंबर्स आए, हर एक सोशल एक्टिविस्ट आए, यहाँ तक मीडिया पर्सन ने रोया हमारे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा कुछ भी यहाँ पे कोई मैसेज पास नहीं कर पाया। बस आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, फोटोज उठाते हैं, चले जाते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट बाहर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। हम यहाँ डिमांड जो करें, हमारी बहुत जेन्युइन डिमांड है, इस पे खरे उतरें, क्योंकि आज एलजी साहब शायद एड्रेस भी कर रहे हैं रेडियो पे, तो हम चाहते हैं उनसे कि हमें ये खुशखबरी दी जाए रेडियो के जरिए ही कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और आपकी सिलेक्शन लिस्ट आपको जल्दी ही दी जाएगी। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की सिलेक्टीज है, हमारा मेरिट लिस्ट हो गया था कंप्लीट, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो अब हम 1.5 महीने से यहाँ पे 2 महीने से वेट कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट आएगा, पर वो आ नहीं रहा है। उसके बाद हमने बहुत JKSSB में कंफर्म करने की कोशिश की, वहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स को इन्होंने बहुत अनसर्टनिटी दिखाई, स्क्रैप कर दिए एग्जाम्स। हम नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। कुछ इनकी मतलब पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि ट्रांसपेरेंसी इन्होंने नहीं दिखाई। हम नहीं चाहते कि ये लोग वो कॉज फिर से ये लोग दे कि अनसर्टनिटी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। वो हमारी गलती नहीं है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है वो हमारी गलती नहीं है। ऐसा अब हम ये कह रहे हैं कि बस हमारा सिलेक्शन लिस्ट आउट होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ एवं चक्रोई मंडल की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रधान गार सिंह और कृष्ण चौधरी ने की। इस मौके पर पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी के साथ साथ भाजपा RS पुरा के जिलाध्यक्ष हरभजन सिंह पम्मी के अलावा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट स्वर्ण सिंह चिब, नगर पालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी, BDC चेयरमैन तरसेम सिंह भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। संगठन की सोच है हर वर्ग की, हर समाज की, हर जाति की लैके चलने की कोशिश करें ताकि देश जो अगे बढ़ सके। उस तरह ही अगर गल की जाए चक्रोई मंडल की, चक्रोई मंडल का नाम चेंज किया गया, लेकिन पुराना मंडल है और सब तो ज़्यादा पुराने कार्यकर्ता चक्रोई मंडल की टीम से सारे एक्सपीरियंस वाले, तजर्बे वाले, काम करने वाले लोग ने, कोई ऐसी कमी नहीं है। लेकिन मैं तो कहना अगर सही
मन टू अगर काम कर ते कोई कमी ना रखन तो भारतीय जनता पार्टी कदे भी कमज़ोर नहीं हो सकती, मजबूत है। जिस तरह साढ़े प्रधान जी आखते हैं, ये तो सारे की पता है कि सफेदगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी और गर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जोड़ा भी उम्मीदवार आएगा रिजर्व कैंडिडेट होएगा, और कैंडिडेट जरूर भी आता है वो सारे की चर्चा ना लाना, थोड़े नाल भी चर्चा आएगी, मंडल नाल भी चर्चा आएगी, जिले नाल भी चर्चा आएगी, सारे की चर्चा नाल कैंडिडेट आएगा जोड़ा अच्छा आएगा, सूट करता आएगा, थोड़ी भी पसंद आएगा, संगठन की भी पसंद आएगा, ऐसा ही कैंडिडेट थोड़े चाहेगा। उसी सारे नाल ही मिल के इलैक्शन की जिताना है, ताकि साढ़े आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी सफीर अहमद चौधरी ने कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आज उनके जम्मू पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सफीर अहमद चौधरी का एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर सफीर अहमद चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है और पंजाब में भी आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, जिससे प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। टाइम से हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छा काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, तो उसको देखने के लिए गया। हम काफ़ी टाइम से उनको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। तो हम भी चाहते हैं कि जो चीज़ें दिल्ली के अंदर हुई हैं, जो चीज़ें पंजाब के अंदर हो रही हैं, वो चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान के अंदर हों, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हों। तो उसी के लिए हमने आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा है, इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के हम अरविंद जी का साथ देंगे, यहाँ की सारी टीम का साथ देंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे बिजली और पानी दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, हमें भी मिले, जैसे सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो हमें भी मिले। आरएसपुरा सेंटर गुरुद्वारा में ऑल जेएनके लवाना सुधार सभा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रंजीत सिंह तोहरा को जेएनके लवाना सुधार सभा का प्रधान और परमवीर चक्र विजेता सरदार बाना सिंह को चेयरमैन चुना गया। इस मौके पर ऑल जेएनके लवाना सुधार सभा के कई गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी और लोग मौजूद थे। ऑल जेएनके लवाना सुधार सभा के उसके अंदर दो प्रावधान हैं। एक उसमें इलेक्शन का प्रावधान है, और अगर इलेक्शन की जगह कंसेंसस से, सर्वसम्मति से जो हमारी सिलेक्शन होती हो, उसका भी एक प्रावधान है। तो सो संगत ने आज अपने उस हक का इस्तेमाल किया, और उस हक को बरतते हुए उन्होंने आज हमें ये अपने जो सेवा हम पर दी है, हमारी जोड़ी में डाली है कि ऑल जेएनके लवाना समाज सुधार सभा का जो मुख्य सेवादार के रूप में दास की ड्यूटी जो लगाई है, और उसको मेरे साथ जो हमारी टीम जनरल सेक्रेटरी के रूप में सरदार सुरेंद्र सिंह जी बिश्नाह वाले, उनके साथ सरदार दीप सिंह जी पिछड़े, चक मोहम्मद यार जो कैश की सेवा देखेंगे, उसके साथ हमारे जो कौम की जो रहनुमाई करते हैं, जिनको परमात्मा ने एक बहुत बड़ा रुतबा आगे ही दिया हुआ है, वो है सरदार कैप्टन बाना सिंह जी, जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन। जिला कठुआ के ब्लॉक हीरानगर के गांव कूटा में बई नाले में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान 14 वर्षीय विक्रम कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि विक्रम अपने दोस्तों के साथ नाले में नहाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान वो पानी में डूब गया। दोस्तों द्वारा शोर मचाने के बाद स्थानीय युवाओं ने विक्रम को नाले से निकाला और उप जिला अस्पताल हीरानगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विक्रम को मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ नहीं देखा जा रहा। जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर बाबा बर्फानी के लिए श्रद्धालुओं का 17वां जत्था कश्मीर में बने आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का जयकारे लगाते हुए भोलेनाथ से देश दुनिया में सुख शांति के लिए प्रार्थना की।
वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पर हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। जिला गुरदासपुर से आए हैं और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और सिक्योरिटी का इंतजाम भी बहुत अच्छा है और लोगों में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साह है उसमें और हम चाहते हैं कि हमारी ये यात्रा बहुत सफल हो। कई साल हो गए मेरे को आते हुए, 20 साल हो गए हमारी संस्था को यहाँ भंडारा लगाते हुए जी, 20-25 साल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है सर। सभी को बोले शंकर पे दर्शन करने आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए और उनका कृपा लेना चाहिए। कोरोना संक्रमितों के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके मद्देनजर जम्मू में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों में राहगीरों की कोरोना टेस्टिंग कर रही है, ताकि कोरोना मामलों पर रोक लाई जा सके। जिस तरह से बीते 2 साल में कोरोना के मामले सामने आए थे, उसी के मद्देनजर स्वास्थ्य ने पहले ही कमर कस ली है और कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। सर मैं तो पुरानी मंडी से गुजर रहा हूँ, अभी मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने मास्क डाले ही नहीं हुए। ये गवर्नमेंट की एक कमजोरी है। गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे यहाँ टेस्टिंग हो रही है ऐसे चाहिए गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए लोगों पे। जैसे सभी लोग देख लो, किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ है, कोई पूछ भी नहीं रहा मास्क क्यों नहीं डाला हुआ है। जो देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लोगों के साथ लोग जुड़ के चल रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। इससे हमें गवर्नमेंट को फिर दोबारा नुकसान होगा इस चीज़ का। बढ़ गए सर, रोज न्यूज आ रही है, रोज यही आ रही है। आज ये 97 हो गया, आज 96 हो गए, इसी वजह से बढ़ रहे हैं सर रोज। नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती करना चाहिए। जो पुरानी मंडी एक ऐसा चौक है जो हर बंदा इधर से गुजरा है, पर कोई किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ है। लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं नहीं जी हमने इंजेक्शन लगाए हुए हैं, ये किया है। मास्क लगाना तो जरूरी है सर। हाँ भाई आगे हम 2 साल भुगत चुके हैं इस चीज़ को। इस चीज़ का हर बंदे को सोचना चाहिए कि मास्क हमेशा जरूरी होता है। मास्क ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए, आप एक दिन के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए मास्क है जी। ये देखिए कोरोना की टेस्टिंग तो कंटिन्यू पहले भी चल रही थी, बंद तो कभी हुई नहीं थी, वो रेगुलर चल ही रही है तब से। हाँ ये है कि केसेस जो अभी दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं, लोगों से यही अपील करेंगे कि कहीं भी अगर आपको टेस्टिंग के लिए बोलते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि करा लें। ये ना बोले हमें वैक्सीन लग चुकी है हम टेस्ट नहीं कराएंगे। ये अपनी सेफ्टी के लिए है, टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैसे टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। कितने केस आ रहे हैं? देखिए पहले तो केसेस कम हो गए थे, अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिन में 4-5 केसेस निकल जाते हैं एक लोकेशन पे। जी 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 आज का क्या डिटेल? हमारे पास अभी 70-80 तक टेस्ट हो चुके हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई पॉजिटिव आया नहीं है। कल हमने निकाला था, आज कोई पॉजिटिव नहीं है अभी तक। कितने बजे तक बैठना होता है? 1-1.5 बजे तक, 1:30-2 बजे तक हमारी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। सावन महीने की शुरुआत पर जम्मू जिले की पंचायत नगरोटा और कटल बटाल में रुट राड़े का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताते चलें कि सावन महीने की शुरुआत पर रुट राड़े का त्योहार मनाया जाता है। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा डोगरी गीत गाए गए। आखिर में सभी ने मिलकर नदी में राड़े प्रवाहित किए। कार्यक्रम में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित सरपंच और पंच भी मौजूद रहे। यहाँ तुसें देखा कि अज इत्थे काफ़ी सारे लोग जो इकट्ठे होई आए पंचायत नगरोटा ते प्लस पंचायत कट बटाल एक पिंड पौंदा साढ़ा नरैण खूह, उत्थे भी राड़े जेह्ड़े बच्चियां लगाए दे हे, प्लस नगरोटे च भी लगाए दे हे। साढ़े MLA श्री देवेंद्र सिंह राणा सीनियर लीडर BJP वो भी इत्थे मौके पर आए दे हे। असीं उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिता, एप्रीशिएट किया इस काम बारे, क्योंकि अपने डोगरी कल्चर ही जिंदा रखने ताईं कि अस हर साल साढ़े एक एक्स सरपंच श्री मेश्वर दत्त उनका काफ़ी ये योगदान है तो वो इस कम्मी काफ़ी बड़ी चढ़ी हिस्सा लैंदे न। तो अज सारे लोग अस इत्थे किट्ठे होई आए। हूँ थोड़ी देर पहले जियां कि दिन गरूब होआ दा हा ते असें इत्थे आनियै राड़े दा प्रवाह किया है। ये सूर्यपुत्र तवी नदी अस इत्थे आए दे हे और एक बड़ा अच्छा भव्य प्रोग्राम अज इत्थे।
भद्रवाह के प्रसिद्ध सेरी बाजार की पार्क स्थानीय लोगों के लिए अब जी का जंजाल बन गई है। वर्ष 2019 में इस पार्क का निर्माण कार्य आरएनबी विभाग द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पार्क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भारी रोष है। इन लोगों ने इस पार्क के निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण कार्य से जहां यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं कई लोगों की रोजी रोटी भी इस पार्क की भेंट चढ़ चुकी है। इन लोगों के मुताबिक पहले दूरदराज क्षेत्र से ग्रामीण आकर अपना सामान बेचते थे और रोजगार कमाते थे, लेकिन सरकार ने इस पार्क का निर्माण कर उनसे रोजी रोटी छीन ली है। जो भद्रवाह का दिल कहा जाता है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ पर यूं ही थोड़ी सी बारिश शुरू होती है तो यहाँ झील जैसा नज़ारा बन जाता है। तो लगभग 4-5 साल से ये पार्क का काम शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्लियामेंट 3 साल में 2 साल में तैयार हो गई, लेकिन एक मामूली सा जो प्रोजेक्ट है लाखों रुपए का है, लेकिन ये अभी 4-5 साल से नामुकम्मल है। और हमें समझ नहीं आ रही ये कौन से जेई साहब हैं और इंजीनियर साहिबान हैं जिन्होंने इस पर सरकारी पैसे का नाजायज इस्तेमाल करके इस पर काफ़ी बार वो मतलब इसके काम किए, लेकिन आज भी यहाँ पर जैसा ही हाल होता है, एक तो सरकारी पैसे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं ये लोग, दूसरा ये बनी हुई पार्क है, यहाँ पर लोगों के अक्सर यहाँ पर ये भद्रवाह का एक चेहरा था, फेस था भद्रवाह का, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर कुछ लोगों के ऐतराज़ के बावजूद यहाँ पर जो रेडी फड़े वाले जो यहाँ पर हुआ करते थे और टूरिस्ट यहाँ पर हमेशा आया करते थे, तो कहीं रुकने की जगह थी थोड़ी सी, लगभग ये 100 फीट और 200 फीट का एरिया ये हमारा शहरी बाजार पड़ता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने लगभग 150 फीट में ये पार्क तामीर कर दिए। लेकिन ना तो ये लोगों के लिए, आप खुद देख लीजिए, ये पार्क लोगों के लिए भी बैठने के लिए नहीं है यहाँ पर। साथ में जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं उनका जो रोज़गार था वो भी छीन चुका है। हमें समझ नहीं आ रही जो जिला इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं शहर को सजाने की, और ये जो रेडी फड़ियाँ हैं ना, ये होती हैं, वो क्या कहते हैं, फूल होते हैं शहर के, लेकिन बदकिस्मती के साथ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन जो रेडी वाले जो अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। और जो हमारी जिला इंतज़ामिया है वो थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट ले, और जो ये जिस कंपनी के सुपुर्द के काम किया गया है वो इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि क्या हम लोगों ने 5 साल से हम तो इसको उजड़ते हुए यहाँ देखा, लेकिन हम चाहते हैं इसकी तामीर हो। ना ये जो पार्क बनी ना, ये बहुत हमारे लिए दुख की बात हो गई, क्योंकि इधर दुनिया कारोबार करता था, सब कुछ था। भद्रवाह का जो बोलते थे सोने की चिड़िया सेरी बाजार थे, वो सोने की चिड़िया को ये बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? इधर हर गांव का, हर देहात का लोग इधर इस सेरी बाजार में आके अपना सौदा फरोख्त करता था। जब से ये पार्क बनी, इधर हर एक गाड़ी वाले को मुश्किल, हर रेडी वाले को मुश्किल, हर पब्लिक को मुश्किल चलना। इधर देखो आप, रोड कितना जैसा है। इसी जगह जिस वक्त बारिश हो जाती है, ये देखो कल परसों से बारिश हुई थी तो इधर पूरा ये तालाब बन गया था, बहुत एक जैसे झील बन गई थी, तो बहुत मुश्किल आ गई लोगों को इस पे चलने पे। जम्मू के बीसी रोड पर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा फुटपाथ कार्य अब आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लोगों का आरोप है कि कछुआ चाल चल रहे इस निर्माण कार्य के कारण आए दिन सड़क पर जाम ही लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस कार्य में जुटे लोगों के मुताबिक बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। सर डेली का ये 24 घंटे जाम ही होता है, कभी देखो कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये उस साइड भी उखड़ा हुआ है, इस साइड भी उखड़ा हुआ है, कोई पता ही नहीं चलता है। इनका 10 दिन से यही ड्रामा लगा हुआ है। डेली जाम में फंसता है, 1.5 घंटा बंदा जाम में रह जाता है। हाँ बिल्कुल स्लो काम चल रहा है, इतने दिन से काम देख रहे हैं, अभी तक काम हुआ ही नहीं इनका। वो बारिश टारिश के वजह नहीं लग रहा है, आएगा वो जीसीबी लिए चाल खुदाई नहीं कर पा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि काम बड़ा ढीला चल रहा है। ढीला कहाँ चल रहा है, चाल ही नहीं दे पा रहा है। सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र के पलोटा गांव में लोगों को पीने के पानी के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। दरअसल कुछ दिन किसी कारण पानी की सप्लाई पाइपें टूट गई थी और जो पानी उनके घरों तक पहुंच रहा था वह गंदा आ रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक इस बारे में उन्होंने जल शक्ति विभाग को अवगत भी कराया था, लेकिन आज तक उन पाइपों को जोड़ा नहीं गया। साथ ही लोगों ने कहा कि गांव में गलियों की भी खस्ता हालत है और बिजली की भी कटौती का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
क्या बुरी के पैरी समस्या है निक्के निक्के साढ़े बच्चे ने अज अस 4-5 दिन नाते दे सीधी गल है बच्चे भी बगैर नाते अस भी साढ़े पशु ने भी त्रै बनदे दे अस बोतल ले लेगी ते आराम कड़ा पानी पींदे दे है साढ़ा कोई जीना ना साढ़े बत्ती है ना साढ़े पानी है ना साढ़ी नालियां गलियां ने दिक्खो तुस जाइए जेह्ड़ा पानी दिंदे सान टूटियां दा साढ़े लुड़े आवा इन्हां बिच ओह् पीने सुड़े डंगर भी नहीं साढ़े पींदे दे है भी साढ़ा अज कोई जी नुकसान हो जाए ते सरकार जिम्मेवार है साढ़ी साढ़े कोल वोट नहीं लैंदी सरकार अस वोट पांदे होगे साढ़ा दिक्खो आनिए मौका महीना नहीं होंदा ते बिल हर घर बिजली दे पैह्ले आई जंदे गौरमेंट आखदी है अही जेह्ड़ा हर घर नलका ला दे आ जल देआ दे आ स्वच्छ पानी देआ दे पानी साफ देआ दे गौरमेंट नलके ते लान दे दी है जमीन दे थल्ले पानी गै नहीं है ते पानी कुत्थों आवे महीना होई नलके साढ़े सुक्के दे मौका दिक्खी सकदी है सरकार इस मौके नहीं साढ़ा नहीं जेह्ड़े पीएचई दे जेह्ड़ी पाइपां पाई दी हैं ते उंदे चों पानी आ दा तुसें ओह् पैह्ले पानी आंदा हा भी खराब पानी आंदा हा जेह्ड़ी नवियां पाइपां पाइयां सानू इन्ने दित्ते गै नहीं कनैक्शन नहीं दित्ते है भी ते नेईं पानी आन देदा ते कुत्थों बिच अस पानी असें चाहिदा भाई पानी चाहिदा है सानू बड़ी बड़ी गै आवाज आ रही है अस दूए पिंड पानी लिया नहीं ठीक है तो सानू बड़ी परेशानी बिच पौने अस नहीं बत्ती ते नहीं किसे पैपां फट्टियां सारियां सुनिया अस पैपां भी नवीं चाहिदियां पानी भी चाहिदा सब कुछ चाहिदा किन्ने चिर होई तुसें कि पानी नहीं मिला अज 10-12 दिन होई गया आहो महीने गै लात हुए पैप जेह्ड़े परावे टाकियां पाई ते फिर अस पानी लेने बन्नी बनी लेनियां पुनी पानी लेने अस सारा कोई जीना नवीं पाइपां जेह्ड़ी पाई दियां आहो जो फटियां सारियां नवीं पाइपां जेह्ड़ी पाई दियां उं'दा कनैक्शन कोई तो अपनी भाई उड़ी करी नहीं बाबा होर पाओ इहदी किन्नी सुननी बेचारे कुसै ने सानू ये पानिया दी ज्यादा आवाज ते बत्ती दी साढ़े रोड जेह्ड़े टुटे दे ने भी ठीक करो ते बस पानिया दी जरूरत है पानिया दे बड़े तरले पारले दे रामगढ़ा टोई पानी पिया दे नहीं साढ़े कोल जान होंदा साढ़े कोल केह्ड़ी गड्डियां ने जेह्दे कोल हत्थे बड़ी बड़ी बाल्टियां लेआनियां होंदियां ने असें पानी कुत्थों पीते नहीं साढ़े बत्तियां आवा दियां नहीं असें बड़ा मुश्कल होई साढ़े वास्ते पीएचई वाले आखदे असीं घर घर नलके ला दे आं ते पता नहीं लाए दे उ'नें घर घर दिक्खी लैना आनियां ने पैपां उ'नें लाए लेना नहीं दिक्खी लैना आनियां पैपां बिछाई दियां ने पानी कोई नहीं आंदा पानी कुत्थे है पानी मिगी सानू देखो बाल्टी कोई कड्ढिए बिच्चा बाल्टी पानी कुत्थे लैंदे पानी अस गारे वाला पानी पिया ने लुड़े बिच एडे एडे लम्बे लुड़े बिच आवा दे जेह्ड़ा पानी पिया दे गंदा पानी आ रहा है गंदा पानी हून उब्बी नहीं अज 6 दिन उब्बी नहीं आया 6 दिन होई जाना उब्बी पानी नहीं आया हून तुस केह् मंग करगे पानी जरूर चाहिदा बिजली भी जरूर चाहिदी ते पानी भी जरूर चाहिदा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही दीजिएगा इजाजत नमस्कार।